सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8, जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म की पहेलियां। हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे अम्बेडकर संदेश के प्रारंभ में। क्या आपके पास बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 1 से 40 तक खंड मौजूद हैं? और यदि एक खंड आपके पास मौजूद नहीं है तो बाबा साहब के द्वारा लिखे गए लेख को, बाबा साहब के लिखे गए इतिहास को, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संपूर्ण साहित्य को आप कैसे जानेंगे? कौन सा ऐसा अचूक तरीका आपके पास है जिसके माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से 40 तक आप परिचित हो पाएंगे? तो मेरे साथियों, इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि खंड 1 से 40 तक अधिकांश अम्बेडकरवादी साथियों के पास एक खंड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में बाबा साहब का ये साहित्य जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमारे द्वारा यानी कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द्वारा अम्बेडकर संदेश को प्रारंभ किया गया। अम्बेडकर संदेश के माध्यम से खंड 1 से लेकर 40 तक का साहित्य समाज यानी कि बाबा साहब के अनुयायियों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसी के अंतर्गत आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे पांचवी पहेली, ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना कि वेद न मनुष्य रचित है न भगवान की सृष्टि है। यानी कि वेद किसने रचे हैं, इसको लेकर यहाँ पर बड़ा असमंजस लगातार बना हुआ है। पिछले कई अम्बेडकर संदेश से कई पहेलियों पर यहाँ विचार हो रहा है कि आखिर वेदों की रचना की किसने। तो आज के अम्बेडकर संदेश में इसी बिंदु को लेकर हम विशेष तौर पर फोकस करेंगे कि ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना की वेद न मनुष्य रचित है और न भगवान की सृष्टि है। तब आशा लिखते हैं कि वैदिक ब्राह्मण वेदों को संशय रहित कहने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि वेद अपौरुषेय है, मतलब अपौरुषेय। इसका अर्थ है वेद मनुष्यों द्वारा नहीं रचे गए। यह सिद्धांत निसंदेह उन्हें संशय रहित बनाता है, क्योंकि यह मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इसमें त्रुटि, संशय और दोष नहीं हो सकता, जो मानव रचना से संभव है, इसलिए ये संशय रहित है। कुछ भी हो, इस सिद्धांत पर अलग से विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र सिद्धांत है। कई साथी इस बात पर भी अक्सर कहते हैं कि हम तो बौद्ध अनुयायी हैं, अम्बेडकर अनुयायी हैं, तो हम हिंदू धर्म के इन ग्रंथों के बारे में जानकर, वेदों के बारे में जानकर क्या करेंगे? तो मेरे साथियों, बाबा साहब ने लिखा है, ये कोई हम अपनी तरफ से प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब के लिखे एक एक शब्द को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे साथियों, अगर बाबा साहब ने वेदों के बारे में कुछ लिखा है तो हमें सुनने में क्या हर्ज है? तो अम्बेडकर संदेश को अंत तक इसलिए आप सुने क्योंकि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया ये पूरा कंप्लीट आज का अम्बेडकर संदेश है। बाबा साहब लिखते हैं कि क्या वास्तव में वेदों की रचना किसी मानव ने नहीं की? क्या वे सचमुच ही अपौरुषेय थे? इस विषय में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अनुक्रमणी में है, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में विशेष प्रकार के साहित्य का भाग है। अनुक्रमणी प्राचीन वैदिक साहित्य की क्रमवार विषय सूची है। प्रत्येक वेद की अनुक्रमणी है, कहीं कहीं एक से अधिक भी है। ऋग्वेद की 7 अनुक्रमणी उपलब्ध हैं। इनमें से 5 शौनक की, 1 कात्यायन की और 1 किसी अज्ञात विद्वान की तैयार की हुई है। यजुर्वेद की 3 है। इनमें 3 शाखाओं में से प्रत्येक की एक है। ये है आत्रेयी, चाराण्य और मध्यान्दिन। सामवेद की 2 अनुक्रमणी हैं। एक का नाम है आर्षेय ब्राह्मण है और दूसरी का परिशिष्ट है। अथर्ववेद की 1 अनुक्रमणी है, इसका नाम है बृहत सर्वानुक्रमणी। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार कात्यायन की ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी स्वयं में संपूर्ण है। इसकी महत्ता इस कारण है कि इसमें नंबर 1 प्रत्येक मंत्र का प्रथम शब्द दिया गया है। नंबर 2 मंत्रों की संख्या है। संकलनकर्ता ऋषि और उसकी परंपरा का नाम है, देवता का नाम है और 5वां प्रत्येक छंद का नाम दिया है। सर्वानुक्रमणी के संदर्भ से आभास मिलता है कि विभिन्न ऋषियों ने मंत्रों की रचना की और उनका संपूर्ण संकलन ऋग्वेद बना। ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार यह साक्ष्य मिलता है कि यह वेद पौरुषेय है। अन्य वेदों के विषय में भी यही निष्कर्ष हो सकता है। पौरुषेय अनुक्रमणी यथार्थ है। यह ऋग्वेद के मंत्रों से पता चलता है
कि जिनमें ऋषि अपने को वेदों का संयोजक मानते हैं। कुछ ऐसे उद्धरण निम्नांकित हैं। कण्वों ने तुम्हारे लिए स्तुति की है, उनकी स्तुति सुनो। हे इंद्र, अश्वों के सारथी, अपनी प्रभात उत्पादकता हेतु गौतम का मंत्र सुनो। तेरे तेजस वर्धनार्थ हे ऐश्वर्यमान अश्विन मानस प्रभात उत्पादक मंत्रों की रचना की गई है। हे अश्विन, ये सार्थक उपासना मंत्र तेरे लिए गृहस्थ मद ने उच्चारा है। हे इंद्र, तू प्राचीन है जो अश्वों को जोतता है। तेरे लिए गौतम के वंशज नौदी ने नया मंत्र रचा है। सो हे पुरोधा, प्रशय हेतु गृहस्मद ने मंत्र रचा है, जैसे मनुष्य निर्माण करता है। ऋषियों ने इंद्र के लिए एक प्रभावोत्पादक रचना की है और प्रार्थना की है। हे अग्नि, यह मंत्र तेरे लिए रचा है, अपनी गौओं और अश्वों का सुख भोग। हमारे पिता इंद्र के मित्र आयास्य ने सप्त शीर्ष पवित्र सत्य जन ने इस चौथे महान मंत्र का आवाहन किया। हम रहोगणों ने अग्नि के लिए मधु भाषा में मंत्रोच्चार किया है। हम उनका गुणगान करते हैं। सो अदिति और सत्ता संपन्न गण प्लाति पुत्र ने तुम्हारी स्तुति की है। गया ने स्वर्गीय देवों की प्रशस्ति गाई है। इसी को वे ऋषि पुरोहित यज्ञकर्ता कहते हैं, स्तुति गायक मंत्रोच्चारक कहते हैं। वही तीन शरीरों को जानता है, वही वरदानों की वर्षा करने वाला प्रमुख है। अनुक्रमणिकाओं के अतिरिक्त और भी साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि वेद अपौरुषेय नहीं है। ऋषि वेदों को मानवकृत और ऐतिहासिक रचना मानते हैं। ऋग्वेद के मंत्र पूर्ववर्ती और तत्कालीन मंत्रों के बीच भेद करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। अग्नि, जिसकी पूर्ववर्ती और साथ ही वर्तमान ऋषि भी स्तुति करते हैं, शुभ करेगा। पूर्ववर्ती ऋषि ने संकट मोचक हेतु तेरा आह्वान किया। मुझ वर्तमान ऋषि की ऋचाएं सुनो, इस वर्तमान ऋषि की। इंद्र, तू पूर्ववर्ती ऋषियों के लिए एक आह्वान था। उन्होंने अर्चना की, जैसे पिपासु के लिए जल। इस मंत्र द्वारा मैं तेरा आह्वान करता हूँ। पूर्ववर्ती ऋषियों दे दिव्यमान ऋषियों ने बृहस्पति के सम्मुख आह्लाद पूर्व स्वर में प्रस्तुति की। तो इस तरह से ये संपूर्ण यहाँ पर स्तुतियाँ हैं, प्रस्तुतियाँ हैं, जो यहाँ पर तेज गति से हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने साक्ष्य प्रस्तुत करने पर भी यह सिद्ध होता है कि वेदों की रचना मनुष्य ने की है। ब्राह्मणों ने कंठ शक्ति से यह प्रचारित किया कि वेद मानव रचित नहीं है, उसका पार पाना सरल नहीं है। यह प्रचार किस उद्देश्य से किया गया? बस अब इस बात को कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये बात कही कि वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की है, जबकि जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, वो मनुष्यों के द्वारा वेदों की रचना के संबंध में है। लेकिन ब्राह्मणों ने ऐसा प्रचारित क्यों किया, ये प्रश्न यहाँ लगातार बना हुआ है। तब बाबा साहब कहते हैं कि इसके बावजूद बहुत से ऐसे प्रख्यात दार्शनिक हैं जो वेदों की सत्ता स्वीकार करते हैं, हालांकि वे ये नहीं मानते कि वेद सनातन अथवा अपौरुषेय है। न्याय व्यवस्था के दर्शन के संस्थापक गौतम का विचार है। मेरे साथियों, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, न्याय व्यवस्था के दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम। और उनका क्या विचार है वेदों के बारे में? तो वो लिखते हैं कि मंत्रों की भांति वेदों की प्रामाणिक, आयुर्वेद की प्रामाणिकता ऐसे प्रवीण पुरुषों के कारण स्थापित हुई है जिन्होंने इसे प्रचारित किया। क्योंकि वेदों के प्रवीण श्रेष्ठ विद्वान थे, सत्यनिष्ठ थे। उसी का प्रमाण है कि वेदों की रचना ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों द्वारा की गई और इसी कारण वेदों की प्रामाणिकता का आभास होता है। यह मंत्रों और आयुर्वेद के दृष्टांत देते हैं। मंत्र का अर्थ है ऐसा वाक्य जो विषाद का शमन करता है, और आयुर्वेद वेद का अंग है जिसमें वेद के लक्षण भी हैं। उसके विषय में इस दृष्टांत से, अब क्योंकि इन दो की सत्ता सामान्यतः स्वीकार है, इसलिए अनुमान लगाया जाना चाहिए। कुछ इस सूक्त की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, वही वेद हैं जिनमें प्रामाणिकता विद्यमान है अथवा मान्य है। ऐसे वेदत्व से किसी रचना की प्रामाणिकता का अनुमान किया जा सकता है। वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है कि वेद प्रमाण है, किंतु इसका आधार निम्नांकित है। नंबर 1 की मेधावियों की रचना। नंबर 2, इनका उद्भव दैवी है, इसलिए ये प्रमाणित है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल का कथन है कि वेदों के सनातन होने का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेदों के अनेक पाठों में स्वयं ये संकेत है कि वे रचे गए हैं। इसमें इस बात का स्पष्ट खंडन किया गया कि वेदों का उद्भव किसी दैवी शक्ति के सुविचारित प्रयासों से हुआ है। सांख्य के अनुसार वेद प्रदीप्त सूर्य के समान है, जिनमें स्वयं प्रसूत प्रकाश है और अपनी समग्रता दर्शाने तथा सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए स्वरजित शक्ति से प्रकाशमान है। चाहे वह भूत हो या भविष्य,
विराट हो या क्षुद्र, निकटस्थ हो या दूरस्थ, वेदांत दर्शन दो भिन्न मत व्यक्त करता है। वह ब्रह्मा को वेदों का सृष्टा मानता है। वेदांत दर्शन ब्रह्मा को वेदों का सृष्टा मानता है क्योंकि यह उद्गम और उद्गम का कारण भी है। उसमें ब्रह्मा को अनरकारी और नपुंसक और परमात्मा कहा है, न कि पुरुष सृष्टा कहा है। उसने वेदों को सनातन घोषित किया और उनके एक स्वतंत्र नियंता की ओर भी संकेत किया है। ब्राह्मणों की इसी से भरपाई नहीं होती कि वेद व्यक्ति द्वारा निर्मित है। वे इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि स्वयं ईश्वर उनका सृष्टा नहीं है। यह सिद्धांत इसलिए पूर्व मीमांसा के प्रणेता का है। इस सिद्धांत के पक्ष में जैमिनी के तर्क इतने विचित्र हैं कि इसकी करामात बाजीगरी का खेल लगता है। और ये बाजीगरी का खेल क्या लगता है, अगले अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। ये जो पांचवी पहली है, काफी लंबी पहली यहाँ पर पांचवी पहली है, तो अगले अंबेडकर संदेश में पांचवी पहली को हम कंप्लीट करेंगे। आज का अंबेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन प्रश्न जान लीजिए आज के अंबेडकर संदेश का, न्याय व्यवस्था के दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय व्यवस्था के दर्शन के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है उनका नाम। आज का अंबेडकर संदेश जरूर शेयर कीजिएगा। इसी अनुरोध और निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।